नमस्कार। तो भाइयों, आज के इस विकासवादी युग में विश्व पटल पर अपने को समृद्ध एवं मजबूत बनाने तथा दिखाने की होड़ में जिस तरह से निरंतर नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नए नए संहारक अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे हैं, वो मानवता के लिए घातक हैं तथा वो संपूर्ण मानव सभ्यता के विनाश एवं त्रासदी का कारण बन सकते हैं। इस संदर्भ में हमारी एक स्वरचित कविता है जिसका शीर्षक है नज़दीक न पावक जलने दो, अर्थात नज़दीक में आग नहीं जलने दो। क्यों? तो सुने, लेकिन मज़ा तब आएगा जब आप पूरी कविता को तन्मयता से सुनेंगे। हो चुका बहुत अब बंद करो, हो चुका बहुत अब बंद करो, नहीं मन को और मचलने दो, बारूद पुंज पर खड़ा विश्व नजदीक न पावक जलने दो। कभी कहता है कि ये मानवता, ये पूरी मानव सभ्यता बारूद के ढेर पर खड़ी है और अगर बगल में आग जली तो विस्फोट हो सकता है। कि हो चुका बहुत अब बंद करो, नहीं मन को और मचलने दो, बारूद पुंज पर खड़ा विश्व नजदीक न पावक जलने दो। तनिस दिन जो अस्त्र बनाते हो, क्या कोई नया खिलौना है, जो करते इसका भंडारण क्या कोई नया बिछौना है। नहीं कल्प वृक्ष यह कालकूट, कभी कहता है कि यह कल्प वृक्ष नहीं है बल्कि ये जहर है, विष है, कालकूट है। नहीं कल्प वृक्ष यह कालकूट, नहीं इसका जहर निकलने दो, बारूद पुंज पर खड़ा विश्व नजदीक न पावक जलने दो। तो रोको शस्त्रों का नव सृजन, रोको शस्त्रों का नव सृजन, भंडार ये सारे खत्म करो, चाहत रखते हो यदि जय की दिल जीतने का प्रयत्न करो। कभी कहता है कि आप जो नए नए अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं उसको रोक दें और जो भंडारित करके रखे हैं, जो जमा करके रखे हैं उसे भी नष्ट कर दें। और अगर आप विजय की ही लालसा रखते हैं कि हम विश्व विजयी हों तो दूसरे का दिल जीतें। कि रोको शस्त्रों का नव सृजन, भंडार ये सारे खत्म करो, चाहत रखते हो यदि जय की दिल जीतने का प्रयत्न करो, सब सुखी रहे सबकी जय हो। अर्थात हमारी जो भारतीय अवधारणा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें, हम उस अवधारणा को लागू करें कि सब सुखी रहे सबकी जय हो, मंगलमय बोल निकलने दो, बारूद पुंज पर खड़ा विश्व नजदीक न पावक जलने दो। तो इसका भी एक इतिहास रहा, जब जब भीषणतम अस्त्र बने। कभी कहता है कि इतिहास साक्षी है कि जब कभी भी व्यापक पैमाने पर भीषणतम अस्त्र शस्त्र बनाए गए हैं उसका परिणाम अंततः युद्ध रहा है और उसमें लाखों करोड़ों लोगों की बलि दी गई है। कि इसका भी एक इतिहास रहा, जब जब भीषणतम अस्त्र बने, परिणाम अंततः युद्ध रहा, नर के लहू में नर सदा सने। नहीं हो भविष्य में युद्ध कभी। कभी कहता है कि चाहे वो महाभारत रहा हो, चाहे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण, गलत निर्णय के कारण घटित हुआ था जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे। और वो हिटलर, मुसोलिनी कहिए या आज के किम जोंग जैसे कुछ उन्मादी, कुछ जो है पागल व्यक्तियों
कि एक गलत नीति के चलते जो वो पहले घटनाएं घटी थी और आज भी वो घटित हो सकती हैं, कि नहीं हो भविष्य में युद्ध कभी, विचार ये फलने दो, बारूद पुंज पर खड़ा विश्व नजदीक न पावक जलने दो। तो निर्झर की गति बहने में है, आगे सुनिए, कि निर्झर की गति बहने में है, दीपक की गति जलने में है, अनुपम उपलब्धि मानव की अविराम सृष्टि चलने में है। अर्थात प्रकृति ने, हमारे जो है ना भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने ये जो प्रकृति बनाई है, जो अनुपम कृति अपनी, जो अर्थात मानव जाति का जो उन्होंने निर्माण किया है, हमारी उपलब्धि यही है कि हम अविरल तरह से बिना रुके इस सृष्टि को चलने दें। कि दीपक की गति जलने में है, निर्झर की गति बहने में है, अनुपम उपलब्धि मानव की अविराम सृष्टि चलने में है। खाओ अंडा नहीं मुर्गी पर, और प्रकृति द्वारा हमें जो ये पृथ्वी दी गई है, आकाश दिया गया है और ये जो सागर दिया गया है, हमें इसके संसाधनों का उपभोग करना चाहिए। ये वृक्ष स्वरूप हैं, ये मुर्गी स्वरूप हैं, हमें इनका फल जो है ना खाना है, इनका अंडा खाना है, न कि हमें इन्हें ही मार कर नष्ट कर देना है। कि खाओ अंडा नहीं मुर्गी पर, तलवार दुधारी चलने दो, बारूद पुंज पर खड़ा विश्व नजदीक न पावक जलने दो। तो दोस्तों, मेरी यह कविता कैसी लगी, इस संदर्भ में आप अपना कमेंट देंगे, लाइक करेंगे एवं फॉलो तथा शेयर करेंगे। धन्यवाद।